हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है पोड। पोड क्या होते हैं कुबरनेटिस में, और हम हमारे पास कितने टाइप के पोड होते हैं एंड हम उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्टली वीडियोस में हमने देखा था कि हम कुबरनेटिस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका आर्किटेक्चर देखा था हमने। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं कि पोड्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप के पोड्स होते हैं और इनको हम कुबरनेटिस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड सी दैट डॉक्यूमेंट, और प्रिपेयर करते हैं पोड्स को मास्टर के थ्रू ऑन वर्कर नोड। सो पोड बेसिकली कुछ नहीं होता, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंटेनर्स। जैसे हम डोकर में कंटेनर बनाते थे एंड वैसे ही कुबरनेटिस में हम पोड के अंदर काम करते हैं। सो एक पोड में वी कैन वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेनर्स। तो पोड इज ग्रुप ऑफ कंटेनर्स एंड कुबरनेटिस में हम कंटेनर की जगह पोड टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। तो पोड क्रिएशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसके भी रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। तो हम पोड क्रिएट कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू, फाइल मेथड के थ्रू एंड कमांड लाइन के थ्रू। जैसे हम सिंपल कमांड कमांड रन करके अपना पोड क्रिएट कर सकते हैं एंड थ्रू YAML फॉर्मेट में हमारी एक फाइल बनती है, उसमें हम फाइल में राइट कर सकते हैं अपना पूरा कमांड एंड फाइल को राइट करके अपने पोड को बना सकते हैं। वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो बात कर लेते हैं टाइप ऑफ पोड इन कुबरनेटिस। कुबरनेटिस में हमें कितने टाइप के पोड मिलते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन होते हैं पोड्स। सबसे बेसिक होता है सिंपल पोड। इसमें हम एक इंडिविजुअल पोड ही क्रिएट कर सकते हैं एंड इसमें एक बार पोड क्रिएट हो गया एंड पोड एक बार डिलीट हो गया तो ये अपने आप किसी भी नोड पे, जैसे हम कहते थे कुबरनेटिस में कई बार हमारे कंटेनर डिलीट हो जाएं तो वो अपने आप ही दूसरे वर्कर नोड के ऊपर क्रिएट हो जाते हैं। तो सिंपल पोड अगर डिलीट हो जाए तो वो डिलीट हो जाएगा, उसको हम दूसरी नोड पे अपने आप माइग्रेट नहीं होता। तो दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ दिस पोड, सिंपल पोड। एंड इसमें स्केलेबिलिटी भी नहीं है। अगर मैंने एक पोड बना दिया और मेरे को वैसे ही तीन और पोड चाहिए तो मैं वो चीज़ इसमें नहीं कर सकता। दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन दिस पोड, सिंपल पोड या प्लेन स्ट्रेटजी इसको कह देते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, उसके आगे हमारे पास है रेप्लिकेशन कंट्रोलर। इसमें हम मल्टीपल पोड क्रिएट कर सकते हैं, पोड का रेप्लिका भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें स्केल अवेलेबिलिटी भी है। पोड को हम अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं एंड अगर पोड क्रिएट हो गया तो हम इसके रेप्लिकास इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है कि मैन्युअली जब भी जो पोर्ट्स क्रिएट होते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर के थ्रू, उनको वो अपने आप रिप्लेस भी हो जाते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर के थ्रू अगर पोर्ट फेल हो जाए तो वो अपने आप रिप्लेस हो जाते हैं और अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं और टर्मिनेट भी हो जाते हैं, अपने आप टर्मिनेट हो जाते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। एंड लास्ट मेथड इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में सब चीज़ें सेम हैं लाइक ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। पोर्ट्स को हम रेप्लिकाज स्केल स्केल अबाउट अवेलेबिलिटी इनकी इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड इसको स्केल आउट भी कर सकते हैं। बट इसमें एक फर्दर फीचर है कि हम इसको रोलिंग अपडेट और रोल बैक कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। रोलिंग अपडेट क्या है कि जैसे मैंने एक पोड क्रिएट किया, मेरा पोड इंजन का पोड है फॉर एग्जांपल एंड वी आर वर्किंग ऑन द इंजन वर्जन सम वर्जन एंड कुछ टाइम बाद हमारे पास इंफ्रा में एक रिक्वायरमेंट आई कि हमारे जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है वो इंजन के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें डिप्लॉयमेंट के थ्रू हम अपने पोड को अपडेट भी कर सकते हैं एंड उसका लेटेस्ट वर्जन भी हम उसको रोलिंग अपडेट कर सकते हैं। अगर हम उसको वापस आना चाहिए तो रोल बैक कॉन्सेप्ट के साथ हम पुराने वर्जन के ऊपर भी आ सकते हैं। दिस इज़ द पोड क्रिएशन स्ट्रेटजी और इन डिप्लॉयमेंट। तो दोस्तों लेट्स डू इट प्रैक्टिकली कैसे करते हैं तो वो हम देखते हैं अपनी वर्कर नोड एंड मास्टर नोड के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके रिगार्डिंग हम मैंने नोट्स में एक कमांड रखी है कि हम अपना सिंपल पोड कैसे रन कर सकते हैं। तो वो कमांड देख लेते हैं। ये कमांड है kubectl run test image। यहाँ पे मैं इमेज
इंजीनिक्स ले रहा हूँ, क्यूब सीटीएल रन हमारी कमांड है, यहाँ पे पोड का नाम टेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। हमारा पोड क्रिएट हो चुका है एंड पोड को देखने के लिए, पोड के बारे में ज़्यादा देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है क्यूब सीटीएल गेट पीओ। पीओ मीन्स पोड हाइफन ओ वाइड। ये बता रहा है कि हमारा एक पोड क्रिएट हो चुका है टेस्ट एंड पोड के अंदर एक कंटेनर है, 1 by 1 मीन्स एक कंटेनर है एंड स्टेटस इसका रनिंग में है, इसका आईपी एड्रेस ये है और ये वर्कर नोड के ऊपर जाके क्रिएट हुआ है। तो ये हम कमांड लाइन से सिंपल पोड देख सकते हैं बना के। एंड इसको अगर हम डिलीट करें तो इसको डिलीट करते हैं हम अपनी एक कमांड से, क्यूब सीटीएल डिलीट पोड एंड द पोड नेम टेस्ट, पोड डिलीटेड। एंड अगर मैं इसकी YAML फाइल देखना चाहूँ तो वो भी एक कमांड से हम देख सकते हैं। एंड इस YAML फॉर्मेट में कैसे हम रन करते हैं, ये तो था हमारा कमांड लाइन मेथड। एंड YAML फॉर्मेट से हम कैसे पोड क्रिएट कर सकते हैं, सो लेट्स सी। ये फाइल है, ये कमांड है, वी कैन यूज दिस कमांड क्यूब सीटीएल रन टेस्ट इमेज। ड्राई रन मीन्स ये हम सिंपल, ये कोई पोड क्रिएट नहीं हो रहा एंड ये जस्ट सिंपल ड्राई रन हो रहा है। एंड हम पोड डॉट वाई एम एल एक फाइल क्रिएट होगी, उसमें हमें एक YAML फाइल मिल जाएगी। गेट दिस फाइल पोड डॉट YAML। यहाँ पे हमारे पास YAML फाइल क्रिएट हो गई है। एंड अगर आपने एनसिबल करी हुई है तो आपको YAML का आइडिया होगा, नहीं तो नॉट अ बिग डील। हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि YAML फाइल में होता क्या है। तो दोस्तों पहले इसमें YAML फाइल में हमारा पूरा ये एक फॉर्मेट होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। इसमें हम पहले हम ये API वर्जन, हमारे पास वर्जन आ रहा है कि हमारे पास API का कौन सा वर्जन है, V1। और काइंड में हमारे पास पोड, काइंड कौन सी है, पोड है। अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन कंट्रोलर होता है, यहाँ रेप्लिकेशन कंट्रोलर आता। एंड यहाँ पे अगर डिप्लॉयमेंट होता तो डिप्लॉयमेंट आता। एंड नीचे आगे डिटेल्स हैं पोड के बारे में, कंटेनर के बारे में। तो इसका नाम क्या है, पोड का टेस्ट। एंड कंटेनर में इमेज कौन सी है, इंजीनिक्स, और उसका नाम क्या है, टेस्ट। एंड ये सारी बेसिक सी चीज़ें इसके बारे में हैं। एंड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। एंड इसके बाद हम इसको पोड को क्रिएट कैसे करेंगे। पहले इसको जब भी हमने बनाना है तो मैं तो विम एडिटर यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा इसमें आइडिया रहता है कि सही बन रही है फाइल, बिकॉज विम में आइडिया नहीं हो पाता। विम सॉरी, VI में आइडिया नहीं हो पाता, विम में आइडिया रहता है। यहाँ पे विम इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो पहले विम इंस्टॉल कर लेते हैं। VI में हमें कुछ आइडिया नहीं हो पाता एंड विम में थोड़े से इसमें फंक्शंस हैं, दैट्स वाई कि इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। एंड YAML में क्या होता है कि अगर हमारा कुछ भी कोई वर्ड इसको आगे पीछे हो जाए तो कोड एरर मार जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम विम यूज़ करते हैं, क्योंकि विम में थोड़ा आइडिया हो जाता है लाइक दिस कि ये, हाँ कि ये कलर्स आते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें इजी लगता है देखने के लिए कि कुछ गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो दिस इज़ द विम फॉर्मेट, API वर्जन YAML लैंग्वेज में ये है हमारे पास। एंड नो नीड टू वरी, हमें ये YAML फाइल कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेड जो हमारे पास kubernetes.io है वहाँ से मिल जाती है। तो हम अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे जैसे आप इस पर काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका थोड़ी इसमें परफेक्शन आती जाएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इसमें क्रिएट कर वेट फॉर अ मिनट।
हम पोड क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारी फाइल है, एंड क्रिएट करेंगे सिंपल पोड। तो उसके लिए कमांड होगी kubectl क्रिएट एफ पोड की फाइल का नाम, YAML फाइल का नाम pod.yml। ये क्या कह रहा है, पोड टेस्ट क्रिएटेड, मीन्स हमारी जो कंटेनर पोड का नाम है वो टेस्ट है, वो क्रिएट हो चुका है। kubectl गेट पीओ हाइफन और वाइड से हम देख सकते हैं कि हमारा पोड क्रिएट हुआ। अभी एक पोड क्रिएट हुआ है एंड उसका स्टेटस रनिंग में है, और ये वर्कर नोड के ऊपर क्रिएट हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी मैं एक नोड ले रहा हूँ एंड दैट्स वाई कि एक मेरे पास वर्कर नोड है, तो दैट्स वाई कि एक वर्कर नोड पे ऊपर ही क्रिएट हो रहा है। अगर आप अपने में लैब बनाएंगे तो 2 वर्कर नोड बना के देखें, एंड जब भी आप प्रोड क्रिएट करेंगे तो अपने आप ही शेड्यूलर अपने हिसाब से एक किसी ना किसी वर्कर नोड को चूज़ करेगा। तो अब आप शेड्यूलर का काम देखेंगे, जो जिस नोड के ऊपर जो पूरी फिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से वो अपनी पोड को वहाँ पे क्रिएट कर देगा। सो ये है हमारा सिंपल पोड। इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर ये पोड बाई चांस डिलीट हो जाए एंड वी कैनॉट मूव दिस पोड और माइग्रेट दिस पोड टू अनदर वर्कर नोड। अगर ये पोड अपने आप डिलीट हो जाए तो ये पोड अपने आप क्रिएट नहीं होगा एंड अदर पोड पे माइग्रेट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे हम इसमें रेप्लिकास भी नहीं कर सकते, तो इसमें हम इसको रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकते, स्केलेबिलिटी भी नहीं कर सकते, एंड दैट्स इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस पोड। तो अब देखते हैं, इससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास 2 और टाइप के पोड होते हैं, रेप्लिकेशन कंट्रोलर एंड डिप्लॉयमेंट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दैट पोड्स। तो चलते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर की तरफ। तो दोस्तों, ये हमें एक YAML फाइल है रेप्लिकेशन कंट्रोलर की। तो ये YAML फाइल को हम पहले बाद में अच्छे से समझेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं पोड के YAML फाइल से और रेप्लिकेशन कंट्रोलर की YAML फाइल में। तो API वर्जन तो हमारा वर्जन 1 ही है। काइंड में हमारा चेंज आ गया रेप्लिकेशन कंट्रोलर। और मेटा डाटा क्या होता है कि हमें और डेटा प्रोवाइड करता है कि हमारे कंटेनर्स के बारे में। यहाँ पे नेम है इंजनएक्स, ओके, कंटेनर का नाम है इंजनएक्स, और यहाँ पे हमारी इमेज भी इंजनएक्स है, तो हम इंजनएक्स इमेज की कंटेनर बिल्ड करेंगे। यहाँ पे रेप्लिकाज मीन्स ये हमारी तीन कंटेनर बनेंगे। सो इंजनएक्स के 3 कंटेनर बनेंगे, एंड बाकी जो डिटेल्स है वो हम थोड़ी इसको प्रैक्टिकल करने के बाद और डिस्कस करते हैं। सिलेक्टर क्या होता है, लेवल क्या होता है, स्पेक क्या होता है, ये हम पूरा डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर में एंड पोड में क्या डिफरेंस है। तो इसको मैं सेव करके बाहर, दोस्तों आपको ये फाइल्स मिल जाएंगी। मैंने भी kubernetes.io से ये फाइल रखी है, यहाँ से ये फाइल मैंने उठाई है, एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाके kubernetes.io में मिल जाएगी। आप खुद बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। सो वी कैन यूज़ दिस YAML फाइल एंड वी कैन क्रिएट अ pod, ओके। सो लेट्स क्रिएट द pod। हम अभी क्रिएट करते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर का pod, kubectl क्रिएट -f rc.yml, ये हमारा पोड क्रिएट। अब ये क्या है, बता रहा है कि टाइप है इसकी रेप्लिकेशन कंट्रोलर, एंड हमारी में पोड का नाम है इंजनएक्स के पोड हमें क्रिएट हो गए। तो लेट्स सी kubectl गेट पीओ -o वाइड करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पास ये तो हमारा सिंपल पोड था, इसके बाद हमारे पास 3 पोड और क्रिएट हो चुके हैं। ये हैं हमारे रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो अब इसको मैं स्केल अप भी कर सकता हूँ, स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। लेट्स सी कैसे हो सकता है वो। हम इसी में जाते हैं अपनी rc.yml में, और मैं रेप्लिकाज में अगर आके और कर दूँ, एक ट्राई करते हैं कमांड
ओके, तो अभी इसको स्केल अप करने के पहले हम इसको स्केल डाउन करके देखते हैं। तो लेट्स उसके लिए एक कमांड होती है kubectl स्केल रेप्लिकास दे देंगे हम, कितनी है, rc मीन्स रेप्लिकेशन कंट्रोलर, आगे उसका कंट्रोलर, उसका कंटेनर का नाम। एक कमांड होती है kubectl गेट rc, वहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास कितने वो हैं। दो करंट कंटेनर का नाम है, हमारे पोर्ट का नाम है इंजन इसके दो कंटेनर बने हुए हैं हमारे पास, एंड यू कैन से दो पोर्ट हैं, एंड करंट में दो हैं, एंड दो रेडी स्टेट में हैं। अगर मैं इसको अभी 4 कर दूं, पहले हमारे पास 3 थे, अब इसको 4 या 5 कर देते हैं। स्केल अप या स्केल डाउन के लिए ये कमांड होती है हमारे पास, एंड वी कैन नाउ चेक गेट rc। हमारे पास 5 हैं, इसको देख भी सकते हैं, kubectl गेट po -o जस्ट अभी बने हैं 13 सेकंड पहले, 2 पहले से बने हुए हैं हमारे पास। एंड एक और चीज़, अगर मैं एक कोई कंटेनर अभी डिलीट करता हूँ, जब पोर्ट डिलीट करता हूँ kubectl डिलीट, मान लो कि मैंने ये पोर्ट डिलीट कर दिया, तो क्या होगा। ये डिलीट हो गया। नाउ अब हम देखते हैं kubectl गेट po -o वाइड से क्या हो रहा है। एक हमने डिलीट कर दिया था, अभी जस्ट एक हमारा 13 सेकंड पहले एक रनिंग में आया है। या तो हम एक ऐसा करते हैं कि एक डुप्लीकेट इसका ओपन कर लेते हैं सेशन। यहाँ पे हम इसको रन कर देंगे कमांड को kubectl गेट po -o वाइड -वॉच कमांड से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अभी ये जाएगा नहीं। नाउ अब हम एक फिर डिलीट करते हैं, तो लेट्स सी क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसे ही मैंने ये, एक मिनट, जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, इधर देखते हैं क्या हो रहा है। एक पोर्ट टर्मिनेट हो रहा है, एंड साथ ही साथ एक पोर्ट अप आ रहा है। सो ये होता है हमारा रेप्लिकेशन कंट्रोलर में, कि अगर बाई चांस कोई पोर्ट टर्मिनेट हो जाए तो साथ के साथ ही अपने आप ही एक पोर्ट उतनी ही रेप्लिकास को इसको मेंटेन करके रखना होता है, उतनी ही रेप्लिकास ही मेंटेन करके रखता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। यहाँ पे एक पोर्ट टर्मिनेट हुआ, साथ के साथ इसने एक नया पोर्ट बिल्ड कर दिया विद डिफरेंट IP एड्रेस, एंड ये टर्मिनेट हो गया, एंड यहाँ पे कंटेनर अपने आप क्रिएट होने लग गया, एंड रनिंग में आ गया। कंटेनर क्रिएट हो रहा है, IP इसको असाइन नहीं हुआ, आफ्टर 3 सेकंड्स के गैप के बाद ये कंटेनर अपने आप रनिंग में आ गया। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेप्लिकेशन कंट्रोलर। ये हमने थ्रू फाइल मेथड किया है, एंड इसकी कमांड लाइन के थ्रू एक कमांड होती है, हम कमांड के थ्रू भी इसको रन कर सकते हैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर को। तो वो कमांड के थ्रू भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर कमांड के थ्रू कैसे बनता है। तो हम थ्रू कमांड भी इसको बना सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है kubectl रन, उसके बाद हमारा ये आएगा अपना रेप्लिकेशन का नाम और उसकी इमेज,
यहाँ पे मैं इसका RC1 ले लेता हूँ इमेज, और इसका पोर्ट आएगा 80। तो ये कह रहा है कि वेब RC1 पोर्ट हमारा क्रिएट हो चुका है एंड ये पोर्ट नंबर 80 पे रन हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा मैं पहले देख रहा था, तो इसको हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं RC0 पहले एक मेरे पास बन चुका था, मैं उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा चेक कर रहा था। तो अभी मैंने एक RC1 बनाया है एंड ये पोर्ट हमारा रनिंग में है एंड ये थ्रू हम कमांड लाइन बना के देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन कंट्रोलर। तो इसको हम बना सकते हैं एंड इसको डिलीट करने के लिए भी एक कमांड होती है, वो भी देख लेते हैं कि हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर बना लिया तो हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी अबाउट दिस कमांड, हाउ टू डिलीट द रेप्लिकेशन कंट्रोलर पोड फ्रॉम आवर एंड। तो डिलीट करने के लिए कमांड होती है kubectl डिलीट RC, आगे रेप्लिकेशन कंट्रोलर का नाम हमने पहले बनाया था Nginx, उसको डिलीट करते हैं। रेप्लिकेशन कंट्रोलर Nginx डिलीटेड। अब देख लेते हैं हमारे पास kubectl -o RC0 एंड RC1 है हमारे पास। हमने Nginx के पोर्ट्स डिलीट कर दिए जो भी रेप्लिकेशन कंट्रोलर के थ्रू बने थे। अब हमें इसको सेम कमांड से हम डिलीट कर सकते हैं web-RC1। ओके, तो इसको नाम नहीं मिल रहा, तो इस कमांड से हम डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यही कमांड kubectl डिलीट RC एंड कंटेनर का नाम रख के इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हम डिलीशन का अब ये देख चुके हैं, RC0 RC1 को हम बाद में डिलीट कर लेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड अपना डिप्लॉयमेंट पार्ट कि डिप्लॉयमेंट पोर्ट्स क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, डिप्लॉयमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा क्या है। तो जैसे कि हमने RC में देखा कि हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट में भी सेम होता है, बट मेन थिंग इज़ दैट कि हम इसमें रोलिंग अपडेट, रोल बैक अपडेट, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन ब्यूटी ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो कोई भी पोर्ट का कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया, हमने पोर्ट क्रिएट किया, उसका कोई वर्जन अपग्रेड हो गया, तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। एंड जब मान लो मैंने 10 पोर्ट क्रिएट किए, तो ऐसा नहीं होगा कि डाउन टाइम आ जाएगा, मीन सारे पोर्ट डाउन हो जाएंगे अपग्रेडेशन के टाइम। प्रोडक्शन में मैंने अब अगर मेरे को अपग्रेड करना है तो मेरे सारे पोर्ट्स में कुछ डेटा आ रहा है, सारे पोर्ट्स डाउन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें 25% पोर्ट्स डाउन होते हैं, टर्मिनेट होते हैं एंड वो अपडेट होते हैं, वो भी हम देखेंगे। एंड बाकी पोर्ट्स रनिंग स्टेट में रहते हैं, जब तक वो अपडेट हो जाएंगे तब तक वो उसी स्टेट में रहेंगे। आफ्टर 25% नेक्स्ट 25% विल अपडेट एंड ये प्रोसेस चलती रहती है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डिप्लॉयमेंट पोर्ट्स। सो लेट्स मेक अ डिप्लॉयमेंट पोर्ट हेयर। तो हम डिप्लॉयमेंट अपनी कमांड लाइन से भी कर सकते हैं एंड फाइल मेथड से भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी हम कमांड लाइन से कैसे कर सकते हैं एंड फाइल मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, ओके। तो अभी इसमें ये चली नहीं, बट हाँ थ्रू कमांड लाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं कि kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट का नाम एंड उसके आगे इमेज का नाम। अगर मैं इतनी कमांड के इसको रन कर दूंगा तो हमारा एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद ये ड्राई रन क्यों है, ये जस्ट फॉर एक YAML क्रिएट करने के लिए। ड्राई रन से हमारी कोई भी फाइल क्रिएट नहीं होती एंड इसके थ्रू हमारी एक YAML फाइल क्रिएट हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट YAML क्रिएट करके देखते हैं। इसमें कमांड में गलती है थोड़ी सी, तो अब दोबारा से कमांड टाइप करके लेट्स सी कि हम YAML क्रिएट करते हैं तो YAML में क्या क्या हमारे सामने आता है और क्या क्या चेंजेस है। और यहाँ पे गलती क्या है, -o के बाद YAML लिखना है एंड वी कैन क्रिएट ए YAML फाइल देन। So vim is.yml,
दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, API वर्जन है हमारा वर्जन 1, काइंड में यहाँ पे चेंजेस होगी, डिप्लॉयमेंट एंड रेप्लिका यहाँ पे 1 है हमारे पास, सिलेक्टर में सिलेक्टर और लेवल, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्टर लेवल हमारा सेम नाम से होना चाहिए। ये इसमें जैसे ऐप का नाम टेस्ट है तो ये सिलेक्टर के थ्रू देखता है कि हाँ यार इस सिलेक्टर और इसमें यहाँ पे हमारे पोर्ट क्रिएट हो रहे हैं एंड ये लेवल है वहाँ उस लेवल में वो लेवल सिलेक्टर को ढूंढता है एंड दोनों के नाम सेम होने चाहिए, दैट्स वाई तभी जाके हमारा पोर्ट क्रिएट होगा। So selector and label are the critical things while creating the port through YAML file. तो सिलेक्टर क्या होते हैं? सिलेक्टर बेसिकली लेबल की एक चॉइस होती है एंड लेबल होते हैं, लेबल यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम लेबल यूज़ करते हैं एंड सिलेक्टर एंड लेबल का नाम दोनों का सेम होना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट सिलेक्टर एंड लेबल। सिलेक्टर सिंपल वे प्रोवाइड करता है कि पोर्ट को कंस्ट्रेन कर सके विद पर्टिकुलर लेवल के साथ। मींस यहाँ पे टेस्ट नाम का पोर्ट ही आएगा विद पर्टिकुलर लेवल जिसका लेवल टेस्ट है एंड सिलेक्टर भी टेस्ट है। तो सिलेक्टर हमारा क्या करता है कि कंस्ट्रेन करता है पोर्ट्स को पर्टिकुलर लेवल के साथ। एंड स्पेक क्या होता है? स्पेक क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास जो आगे इसमें यूज़ कर रहे हैं कंटेनर्स, उसके बारे में जो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज दे सकें। जैसे यहाँ के स्पेक लिखा है एंड उसकी ज़्यादा नॉलेज दे रहे हैं कि इसकी इमेज इंजन एक्स है और कंटेनर का नाम भी इंजन एक्स है। यहाँ पे स्पेक लिखा है कि हम इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज दे सकें। मेटा डेटा मीन्स डिप्लॉयमेंट की डेटा के बारे में डिटेल्स दे रहा है और उसमें स्पेक क्या है कि इसमें एक रेप्लिका है, सिलेक्टर इसका टेस्ट है, ओके सिलेक्टर में ऐप का नाम टेस्ट है एंड लेबल में ऐप का नाम टेस्ट है। तो टेम्पलेट सारी चीज़ें के बारे में ज़्यादा डिटेल दे सके। तो दैट इज़ अबाउट द स्पेक। लेट्स क्रिएट दिस डिप्लॉयमेंट। kubectl create is.yml -f ये कह रहा है डिप्लॉयमेंट एप्स में टेस्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। kubectl get डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास सेक कंटेन पोड है जिसका नाम टेस्ट है एंड अवेलेबिलिटी 1 है, अप टू डेट है। इसको हम अप साइड स्केलेबिलिटी भी कर सकते हैं एंड इसमें हम इसकी स्केलेबिलिटी करने के बाद इसको रोलिंग अपडेट रोल बैक भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी दैट आल्सो, करते हैं वो भी। अब हम इसको स्केल अप कर लेते हैं रेप्लिकास को। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है kubectl स्केल --- रेप्लिकास। कितने करने चाहते हैं? मैं 10 ले रहा हूँ एंड डिप्लॉयमेंट, ये हमारा कंटेनर का पोर्ट का नाम, कौन सी हम डिप्लॉयमेंट को बना रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉयमेंट के थ्रू पोर्ट क्रिएट हुआ टेस्ट। तो kubectl डिस्क्राइब कर लेते हैं इसको, गेट डिप्लॉयमेंट। तो अभी हमारे पास 2 हुए हैं एंड अभी 10 के 10 अप टू डेट हो जाएंगे। 6 हो रहे हैं, मीन्स अभी हमारे पास पोर्ट क्रिएट हो रहे हैं 9 10, 10 के 10 अप आ गए हैं। सो दिस इज़ द, हम इसको रेप्लिका अप भी कर सकते हैं एंड इसको स्केल डाउन कर लें। वन, तो हमारे स्केल डाउन भी हो जाएंगे 1 पे, ओके।
फिर स्केल अप कर लेते हैं 10 पे। सो गाइस, रोल आउट या रोल अपडेट करने से पहले हम अपने पास जो कोड है उसके इमेज का देख लेते हैं वर्जन कौन सा है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है kubectl डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट का नाम, फिर आगे हम पाइप के थ्रू ग्रैब करके देख रहे हैं कि उसकी इमेज कौन सी है। तो इमेज है हमारे पास Nginx, इसका कोई वर्जन नहीं है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास। तो हम इसको अपडेट करेंगे एंड अपडेट करने के साथ हम एक डुप्लीकेट जो हमने पहले खोल रखा है अपना सेशन, वहाँ पे हम इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो लेट्स सी, करते हैं हम इसको अपडेट एंड पहले डुप्लीकेट में जाके हम डुप्लीकेट सेशन में जाके वॉच कमांड से देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास अभी। तो लेट्स सी। तो गाइस, हम डुप्लीकेट सेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिप्लॉयमेंट के कौन कौन से हमारे पास पोर्ट्स हैं। kubectl get po -o wide - watch। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँ एंड ये टेस्ट के आगे जो नाम लिखे हुए हैं हमारे पास, ये 10 हैं हमारे पास टोटल, एंड तो इनमें ये रनिंग में है। तो ये हमारे पोर्ट्स हैं, डाटा डिप्लॉयमेंट पोर्ट्स। अब इनमें हम इनको अपडेट करेंगे एंड अपडेट करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस आती है। लेट्स गो टू अदर सेशन, वहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास चेंजेस। तो हमारे पास इमेज है Nginx एंड हम इस कमांड से kubectl सेट इमेज डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, टेस्ट इमेज को हम इसको इस वर्जन पे कर रहे हैं। तो ये हमने जब कमांड रन की तो हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हमारे टर्मिनेट हो रहे हैं और क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पोर्ट टर्मिनेट हो रहे हैं, सारे क्रिएट हो रहे हैं, साथ के साथ कुछ पोर्ट टर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ क्रिएट हो रहे हैं। तो 4 पोर्ट हमारे पहले टर्मिनेट हुए, 4 ही क्रिएट हुए, देन बाकी पोर्ट अपनी प्रीवियस में थे रनिंग में, एंड उसके बाद बाकी हमारे टर्मिनेट होके रनिंग में आ रहे हैं। जैसे जैसे पोर्ट टर्मिनेट हो रहे हैं वैसे वैसे रनिंग में आ रहे हैं। ये हमारे पास पोर्ट आए हैं 11 सेकंड्स पहले, एंड कुछ पोर्ट अभी अभी जस्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये हमारे सारे पोर्ट्स उस वर्जन पे मूव हो रहे हैं, वर्जन जो Nginx का हमने वहाँ पे दिया है। ये 4 पोर्ट हमारे टर्मिनेट हो गए हैं एंड टर्मिनेट हो रहे हैं, इसके बाद रनिंग में आएंगे, कुछ रनिंग में आएंगे, कुछ जब पोर्ट्स हमारे रनिंग में आ जाएंगे देन नेक्स्ट पोर्ट्स टर्मिनेट होंगे। इस हिसाब से हमारे पोर्ट्स बनते जाएंगे। तो दूसरी तरफ जाके हम अपनी इमेज का वो देख लेते हैं कि हमारे पास इमेज का कौन सा वर्जन है। अभी यहाँ पे हमारे पास Nginx आ रहा था, लेट्स सी वर्जन, यहाँ पे वर्जन चेंज हो गया। बाहर आ जाते हैं एंड सभी पोर्ट रनिंग में आ चुके हैं, सभी का वर्जन 1.19 आ चुका है Nginx। सो अभी हमने अपडेट कर दिया है वर्जन। अगर हमें वापस इसी वर्जन में आना है वो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए भी एक कमांड है। तो सिंपल एक कमांड से हम वापस उसी वर्जन में आ जाते हैं। पहले हम यहाँ पे वॉच कमांड तो हमारे पास चल ही रही है, लेट्स सी क्या होता है कि उस कमांड से क्या होता है। तो वो सिंपल कमांड है kubectl रोल आउट अनडू डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का नाम हमने दे दिया, ये रोल्ड बैक आ गया है एंड लेट्स सी क्या हो रहा है। ऐसे ही टर्मिनेट हो रहे हैं एंड क्रिएट हो रहे हैं एंड पेंडिंग, सेम पोर्शन सेम पैटर्न चल रहा है हमारा, एंड पोर्ट्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं एंड टर्मिनेट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द वे कि हम अपने पोर्ट्स को कैसे रोल अप कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डिप्लॉयमेंट पोर्ट्स। यहाँ पे आके हम अपने इमेज का वर्जन भी देख लेते हैं।
ये हम फिर उसी वर्जन पे आ चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको इस सेशन के थ्रू पोड्स क्या होते हैं, हम कितने टाइप के पोड्स यूज़ करते हैं अपने कुबरनेटिस में, उसका आइडिया हो गया हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है एंड यू थिंक कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।